भारत का मिस्र में स्वागत देख पाकिस्तान की तो जलनी थी। देखते हैं कैसी जली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इजिप्ट है ना, वो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान है। तो ये अरब वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री के हिसाब से, हेरिटेज है, उस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इजिप्ट की इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, भिखारी है। इजिप्ट भी बैंकरप्सी के किनारे पे खड़ा है। तो अगेन इसका फायदा इकोनॉमिकल आप नहीं दे सकते, लेकिन आपको अरब वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्ग अलायंस आप बनाते जा रहे हैं, उसमें इजिप्ट के साथ अलायंस बहुत जरूरी है। इट विल अगेन इफेक्ट पाकिस्तान। मोदी जी से आज फिर भारत की जो जय जयकार हुई है और जो इज्जत अफजाई हुई है। और दूसरा, मैं हैरान हूं कि भाई साहब मोदी जी की एज देखें और उनकी एनर्जी देखें। मैं तो सोच रहा था कि इतनी सारी मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग है भी इतनी सारी। यूएन में योगा डे मनाया, यूएस कांग्रेस में स्पीच की, बाइडेन ने दावत रखी, फिर कमाला हैरिस और ब्लिंकन ने दावत रखी, और 1-on-1 इतनी मीटिंग है 3 दिन में। सोए नहीं थे क्या? इतनी एनर्जी कहां से आती है? हम तो यूनाइटेड नेशन जाते हैं, 2-3 लोगों से बात करते हैं, तो फिर भागते हैं कॉफी पीने के लिए, 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। मैं हैरान हूं भाई मोदी जी की एनर्जी के ऊपर। एक ही बात कहूंगा कि इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव नरेंद्र मोदी। आप मुझे मोदी भक्त कहें, कुछ भी कहें, भाई हैं ऐसे, तो मैं कह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर पहुंचे इजिप्ट, और इजिप्ट एक पाकिस्तान के जो मुस्लिम उम्मा के एक कंट्री इजिप्ट पहुंचे, और बहुत बढ़िया जोरदार स्वागत है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इजिप्ट और इंडिया के बहुत गहरे संबंध आज के नहीं है, वो सदियों के हैं, पुराने समय से है, प्री इस्लामिक है। और ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि वो G20 हुआ, कश्मीर में इजिप्ट को बुलाया गया था, इजिप्ट नहीं गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशल गेस्ट के रूप में स्टेट विजिट पे बुलाया। और ये चूंकि देखिए ये सिग्निफिकेंट है। एक तो बात आप ये याद रखिए कि जो इंडिया है वो स्विस कैनाल जो है वहां से ऑयल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है। और इसके रास्ते सिर्फ ऑयल ही नहीं, बल्कि इंडिया केमिकल, मशीनरी और फैब्रिक, कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरे कंट्रीज को बेचता है। तो जिसकी मालियत बताई जा रही है 200 अरब डॉलर तक पहुंचती है, जो उसके रास्ते इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है स्विस कैनाल के जरिए। और जो डिफेंस के हवाले से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इजिप्ट और इंडिया के बीच, वो भी बहुत बड़ी है, वो भी कुछ कम नहीं है। फिर ये है कि इंडिया जो है वो ख़ास तौर पर वेस्ट एशिया और जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। और बदलती हुई जो इलाकाई और सियासी जो ख़ास तौर पर, अच्छा, इकोनॉमिक जोन्स की भी बात की गई है, ये भी मैं आपको बताऊं। जो इंडिया को वहाँ पे दिलचस्पी है, स्विस कैनाल जो है वहाँ पे जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी रखता है। ट्रेड तो सर उनका ट्रेडमार्क है ना, तो वो उसको तो हर जगह लेकर चलते हैं। उन्हें पता है कि पैसा होगा तो हम ताकतवर होंगे। सिर्फ रखता ही नहीं और उसके लिए, बल्कि हैं भी वहाँ पर उसके। अच्छा, अब मिस्र जो है, इजिप्ट, उसने इंडिया के जो लड़ाका तैयारे हैं तेजस, उसके अलावा मिसाइल्स, तैयार करदा हथियारों और रेडार की जो खरीदारी है उसमें भी बहुत दिलचस्पी का इजहार किया था कि हम ये भी खरीदना चाहते हैं। तो देखिए, अब मैंने जब ये देखा कि ये जो कायरो या इजिप्ट का विजिट हो रहा है, तो मुझे ये, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि कितनी इंपॉर्टेंस या कितनी सिग्निफिकेंस हो सकती है। जो इजिप्ट है, इस कंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, जो यहाँ पर एक बड़े कंट्री का जो सरबराह है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो वहाँ पर जा रहा है। तो फिर हमें ये सब बातें हमारे सामने। रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफा, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। हिंदी गाने बाकायदा तौर पर गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके यूएई से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज्यादा रिलेशन तो उनके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, हम अपनी अना में और अपने कह लेंगे, अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का। अच्छा, वो हर चीज में इस्लाम को अंदर ले आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ। इस टाइम ट्रेड बंद की है, बंद की हुई है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते, ना हमारी इस टाइम इतनी पावर है और ना हम इस लेवल पे हैं। बेसिकली ये सारी जो फॉल्ट है ना पाकिस्तान की, सिर्फ उस अफगानिस्तान की जंग की वजह से है। अच्छा, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट की अफगानिस्तान तबाह करने के लिए। एक सेंस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा है, छोटे होते थे बड़े होने तक,
इस्लामिक कंट्रीज को ही सपोर्ट करता है, लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना, वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, टैलेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखें, पहले दौर और होते थे जहाँ पे किरदार, इखलाक, सीरत, सच्चाई, इन चीजों को देखा परखा जाता था, लेकिन आजकल दौर है सिर्फ पैसे का, सिर्फ चमक दमक का दौर है, और जो गरीब है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने देखा कि यार दुनिया तरक्की की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उन्होंने भी अपना बाइज, अपने जो व्यूज हैं वो उधर कर दिया, और एक जो